पेशी के हवाले से? आज पटिशन्स फिक्स थी हेयरिंग के लिए, जैसे कि पिछली डेट में भी आप लोगों को इस हवाले से मालूमात दी थी और इनका रिप्लाई आना था जो कि आज फिर नहीं आया। जी जी, रिप्लाई इनका गवर्नमेंट का आज फिर नहीं आया और एडवोकेट जनरल साहब ने आज फिर उसी हवाले से बात की कि हमें एक थोड़ा और टाइम चाहिए। इन द मीन वाइल इस पे बात करते हुए अजय लश्करी साहब की एक हमने सीएम लगाई थी, उसमें एक एप्लीकेशन थी जो सीएम साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिफिकेशन जो उन्होंने ज़ुबानी एक बात की थी कि मैंने इस पे अमल दरामद रोक दिया है और इस लॉ को रिविज़िट करने के लिए दोबारा असम्बली में भेज दिया है। इस हवाले से आजी साहब ने एप्लीकेशन एक मूव की थी और कि इसको पब्लिक किया जाए और कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, ये भी आ जाए रिकॉर्ड पे। उसके लिए उसके रिप्लाई में एजी साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा कि डायरेक्टिव्स इनको मिल गई हैं और इनके पास फ़ोन पे भी मौजूद हैं, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं मिली, तो थोड़ा सा और टाइम दे दें ताकि वो भी रिकॉर्ड पे आ जाए। और उसी के हवाले से कोर्ट ने जज साहबान ने उनको टाइम दिया कि टू बी फिक्स्ड सून आफ्टर ईद वेकेशंस, ईद की हॉलीडेज़ के बाद सून ये फ़िक्स होगा और इंशाल्लाह इनका रिप्लाई भी आएगा। और नोटिफिकेशन के हवाले से जो हमने बड़ा वेहमेंटली आज प्रेस किया कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने दी है या डायरेक्शंस दी हैं, और इसी हवाले से आजी साहब को पर्सनली जज साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपको इस हवाले से कोई नोटिस मिला है, जिस पे हमारा जवाब नेगेटिव था। आजी साहब का था कि हमें कोई नोटिस इस हवाले से नहीं मिला। जो उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं, डायरेक्टिव्स दी हैं कि इस लॉ को ये किस तरह विज़िट कर रहे हैं और जो पार्टीज़ हैं, जो एग्रीड पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको एयर आउट करने के लिए, उनको सुनने के लिए कौन से फोरम पे उनको बुलाया जाएगा और किस तरह उनको नोटिफाई किया जाएगा। इस हवाले से हमने यही कहा, हाजी साहब ने कोर्ट को यही कहा कि हमें इस हवाले से कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कोई नोटिस हमें नहीं मिला है। तो नेक्स्ट हेयरिंग पे देखते हैं, उनके डायरेक्टिव्स को भी वो कोर्ट का हिस्सा बना देंगे, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। और इन द मीन टाइम अगर वो राब्ता करते हैं, आजी साहब से करते हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोस्त हु हैव अ से इन इट, और जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे उनका राब्ता होता है, तो तभी देखा जाएगा कि आइदर दे वांट टू सेटल दिस आउट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के बाहर ही इसको सेटल करेंगे, असम्बली में रिविज़िट करेंगे, इस लॉ को देखा जाएगा कि कौन सी डैमेजिंग सेक्शंस हैं जो आवाम को इफ़ेक्ट कर रही है, उनकी जायदादों को इफ़ेक्ट कर रही है, उनकी ज़मीनों को इफ़ेक्ट कर रही हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेटर वे आउट। वो बहुत ही बेहतर रहेगा। कोर्ट के थ्रू भी अगर ये होता है तो इनको पता है कि लॉ इनका यहाँ पे थमने वाला नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ गिवन टू द पब्लिक। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईन ने जो गारंटीज़ दी हैं उनके साथ बिल्कुल मुतसादिम है, उन्हें भी ये अंदाज़ा हो गया है। तो बेहतर यही है, हम भी यही चाहते हैं कि वो एक आउट ऑफ कोर्ट ही कोई वे आउट मिल जाए। और पब्लिक लॉ को अगर देखा जाए, लॉ तो वैसे भी पब्लिक को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लेजिस्लेटर्स ही बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं। और अगर वो ख़ुद ही मान लें कि यहाँ पे कोताहियाँ हुई हैं, यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, यहाँ पे जानबूझकर उन्होंने कुछ किया है और उसको रिविज़िट कर रहे हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन।